सुबह के 5:02। इतनी सवेरे इसीलिए उठा गया है क्योंकि कुछ ब्लॉग पहले बताया गया था कि हमारे लैपटॉप में एक प्रॉब्लम आ गई। तो प्रॉब्लम ये है कि वाईफाई और ब्लूटूथ आइकन शो नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी हमें। तो हमने कहा था कि लैपटॉप ठीक कराएंगे। इस बात को बीते हुए 1 महीना हो गया, तो जब कार से आती है। लेकिन फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन हम जा रहे हैं अपने लैपटॉप को फाइनली ठीक कराने के लिए पटना। Hey, what's up people, this is Om Shriyam, welcome back to my YouTube channel Vlogging Shriyam, and I'm getting late, so let's go to the station. बड़े दिनों के बाद इतना सवेरे उठा गया, मतलब 3-4 महीनों के बाद, इसीलिए थोड़ी सी एनर्जी भी डाउन लग रही होगी, पर जैसे चलते जाएंगे वैसे एनर्जी आ जाएगी, ये बात होता है। इसीलिए क्योंकि हम ठहरे आलसी आदमी, उठना था हमें 4 बजे उठे, 4:30 बजे, उसके बाद फ्रेशन अप हो करके रेडी वेडी हो करके टाइम हो गया था 5, तो फिर हमें भागना पड़ा ना, इसीलिए वार्म अप नहीं हो पाया। अभी चलते चलते वार्म अप हो जाएगा होपफुली, और सुबह की चाय भी पियेंगे, दिन की पहली चाय मधुबनी स्टेशन पे। एक और चीज़ की एक्साइटमेंट है, वो ये है कि बड़े दिनों के बाद सोलो ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब लास्ट टाइम आई थिंक राजगीर में गया था, तभी सोलो ट्रैवल किया था। तो अभी पटना जा रहा हूँ, वो भी काम से, तब जाके सोलो करना पड़ रहा है क्योंकि अपने बंटर लोग हैं नहीं कोई यहाँ पे, सब बाहर है, तो अकेले जाना पड़ रहा है। बट इसका भी अलग ही मज़ा है। क्या जगह पटना पहुंच गए। रास्ते में किसी भी तरह की क्लिप नहीं लिए क्योंकि हमारी जो परंपरा है, सुबह का चाय अच्छा मिल जाए मतलब पूरा दिन अच्छा जाता है। वही बात, सुबह का चाय इतना अच्छा था ना कि कितना अच्छा हुआ ये बताते कि चौक कंपार्टमेंट में बैठे थे, आसपास इतनी प्यारी प्यारी थी खूबसूरत लड़कियां आके बैठ गई कि उसके बाद फुटेज निकालने में बना नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ऑकवर्ड लगता है, तो फुटेज निकाला नहीं मैंने कोई भी। तो सोचा कि भाई रखते हैं, वो लोग भी ऑकवर्ड होंगे, और ऐसा नहीं कि भाई बगल में, सामने में, ऊपर में, मतलब हर जगह। पटना उतरे, पटना में चाय पी रहे, इट इज़ अराउंड 1:10। भाई साहब भूख लगी बहुत तगड़ी, तो कुछ खाएंगे। एक्चुअली इस फ्रेम के लिए जगह नहीं मिल रहा था, चाय लेनी पड़ी 10 की। सो फॉर सो गुड, एवरीथिंग इज गुड। यहाँ पे बोतल रख के फ़ोन टिका करके व्लॉग किया जा रहा है, 10 रुपये देके। ये कमरा मेरा नहीं है। कितना बुरा हो सकता है, एक बात बताओ। सवेरे से ट्रैवल करके इतनी दूर आया गया है, उसके बाद जब हम गए सर्विस सेंटर में, उन्होंने अपना पूरा जान लगाया, जो बात है, उन्होंने अच्छे से वो चेक किया कंप्यूटर को, और फिर उन्होंने कहा कि आपको कंप्यूटर सबमिट करना पड़ेगा, कंप्यूटर आपको मिलेगा अगले दिन। आई वॉज लाइक डैम मैन, क्या मतलब क्या। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मैं बहुत दूर से आया हूँ, मधुबनी से आया हूँ, तो प्लीज़ अगर आज हो सके तो आप किसी तरह कर दीजिए, मेरी ट्रेन है, शाम को मैं निकल जाऊंगा। उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा, आपको 1 दिन रुकना पड़ेगा, और ये कल मैं आपको कॉल करूंगा तो आप ले जाना। मैंने कहा ठीक है, अब मरता क्या ना करता, ज़रूरी है उसको भी ठीक करवाना, क्योंकि बिना इंटरनेट का मेरा कोई काम तो होने वाला है नहीं। मैंने भी कहा कि ठीक है भैया, आप सबमिट कर लो। ठीक है, वहाँ से निकल गया। मेरे मुँह पर पूरा 12 बज गया था और भूख से हालत भी ख़राब थी, तो बगल में वहाँ पर समोसा लिट्टी मिल रहा था, तो मैंने समोसा खाया वहाँ पर। उसके बाद वासु को फोन लगाया कि वासु भाई देखो, कोई अगर तुम्हारी जान पहचान में हो यहाँ पे पटना में तो एक दिन भाई रख ले मेरे को। उसने फ़ोन लगाया, मैंने भी अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया। अपना आशुतोष, वो भी नहीं है पटना में, वो भी गांव गया हुआ है, तो एक वो सहारा था पटना में, जब भी आते थे उसके घर पे मस्त बेड पे टांग चियार के बैठ जाते थे, तो वो भी नहीं है। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन किया संदीप को, तो संदीप ने भी अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, उसके भी सारे दोस्त होली के कारण घर जा चुके थे, तो पटना में कोई भी नहीं है।
तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, रूम ले लिया जाए, क्योंकि मैं लिटरली बहुत थक गया था। क्योंकि पटना में उतरते ही जो गर्मी का एहसास हुआ है, वो एहसास मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। गर्मी, पोल्यूशन, डस्ट सब जो मुंह पे आके पड़ा है। उसके बाद फिर मैंने मतलब 800 मीटर की दूरी पे थी, तो मैं चल के गया वहाँ पे सर्विस सेंटर पे। तो वो भी गर्मी वर्मी लग गई अच्छी सी। तो मैंने कहा कि भाई एक तो सवेरे सवेरे उठ करके आना, थकान ऊपर से ये सब, चुपचाप रूम ले लेते हैं। और तो ये रूम जो लिया है मैंने आलीशान सा, जो कि आलीशान नहीं है, 400 रुपये का पड़ा। ऑल दो 400 रुपये में, वो 400 रुपये भी वर्थ नहीं है, 500 बोल रहा था मैंने, किसी तरह डिस्काउंट डिस्काउंट करा करके 400 बोला। बट जो नहीं है, 400 का भी नहीं है, लेकिन मरता क्या ना करता, 400 से कम का रूम भी यहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई, ले लो पैसा, कम से कम सामान रखने का तो जगह मिल जाएगा। सामान रख लूंगा तो भाई कहीं घूम फिर भी सकते हैं, क्योंकि सामान लेके कहीं जाने जाने का मतलब मन नहीं करते रहता है, बड़ा बड़ा बैग लेके ढोते रहो। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो एक रूम हो जाएगा, वहाँ पे सारे सामान रख देंगे अच्छे से, और वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके सोचा थोड़ी बातें कर लूँ, उसके बाद फिर निकलेंगे, क्योंकि अब अगर रुकना ही है पटना में तो क्यों ना पटना को घूमा जाए। तो प्लान दो जगह का बन रहा है। एक, क्योंकि मैंने रेलवे स्टेशन के पास ही रूम लेके रखा है, तो यहाँ से बुद्धा स्मृति पार्क नज़दीक में है। और दूसरा प्लान ये है कि गांधी मैदान जा सकते हैं, क्योंकि गांधी मैदान बहुत पहले मैं गया था, मेरे याद भी नहीं मैं कब गया था, क्यों गया था, शायद राजगीर के टाइम पे मैं आया हूँ गांधी मैदान पे। राजगीर में गया था 2022 के अप्रैल में। तो अच्छा खासा टाइम हो गया। तो सोच रहा हूँ कि गांधी मैदान में घूम लिया जाए। तो इन दोनों में थोड़ा असमंजस है, मोस्ट प्रोबेबली गांधी मैदान ही जाएंगे। तो देखते हैं जो भी है जैसा भी है, तो इधर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद निकला जाएगा। हालत तो खराब है, लेकिन निकलेंगे, गांधी मैदान में कुछ खाएंगे तगड़ा सा। 4 बज गए। बस रूम खत्म, इतना ही रूम टूर था। चलो जी, निकला जाए। खैर बाकी होटल से जो मुझे यहाँ की एक चीज़ जो अच्छी लगी ये है कि रूम से निकलते ही बाहर में आरओ की सुविधा है। मतलब बाकी होटल्स पे होते होंगे नहीं, होते होंगे नहीं पता, उनसे जब पूछते थे तो वो लोग देते नहीं थे, तो खुद से पानी खरीद करके पीना पड़ता था। यहाँ पे एक बोतल है, बस भरो और मस्त पानी पियो रूम से निकलते ही। तो 4 साल के बाद आ गए हैं वापस गांधी मैदान, और गांधी मैदान का सीन चेक कराते हैं। लेकिन एक चीज़ तो नोटिस करने लायक है, दिन में जितनी वेदर गर्म थी अभी उतनी प्लेजेंट हो गई, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो ऐसे वॉक करने में ना बड़ा मस्त मज़ा आ रहा है। बी रोल शूट करते करते हमें दिख गया KFC। तो भैया सोचा गया कि मौका भी है, दस्तूर भी है, क्यों ना KFC का मजा आज ले लिया जाए। और एक जी आ चुके हैं गांधी मैदान से घूम करके। अच्छा लगा, काफ़ी सालों के बाद गए थे तो कुछ कुछ नया भी देखने को मिला। और भाई साहब रास्ते तो इतने सारे चीज़ों से लग गया, मतलब लास्ट टाइम में आया था तो इतना कुछ था नहीं, बट इस बार प्लेंटी ऑफ थिंग्स है वहाँ पे। एंड दूसरी चीज़, KFC ट्राई कर लिया हमने, केंचुकी फ्राइड चिकन, शायद यही होता है, प्लीज़ गूगल कर लेना इफ आई एम रॉन्ग। तो KFC खाने का एक हैक बताता हूँ, जब भी बर्गर ऑर्डर करना तो उसके साथ कोई साइड डिश मत ऑर्डर कर देना, क्योंकि उसका बर्गर इकलौता ऐसा बर्गर है जिसे आप खाते जाओगे वो ख़त्म नहीं होगा। मतलब भाई लिटरली मेरा दोनों जबड़ा दर्द हो गया था, लेकिन बर्गर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मतलब वो एक बर्गर मेरा पेट भर दिया पूरी तरीके से। तो समझ लो एक तरह से डिनर भी हो गया हमारा। एंड अभी तक तो कोई फ़ोन नहीं आया है सर्विस सेंटर से, होपफुली कल जल्दी से जल्दी फ़ोन आ जाए तो लैपटॉप लेके भैया निकल जाएंगे, क्योंकि फालतू का खर्चा हो रहा है ना। मतलब यहाँ रुक करके कोई सेंस नहीं बनता, बट फिर भी काम नहीं रुकना चाहिए, इसीलिए लैपटॉप भी बनवाना है। तो अब का प्लान ऐसा है कि अब अपन मफ्त सो जाएंगे, और कोई प्लान नहीं है। सवेरे उठा गया था, थकान बहुत ज़्यादा है, सो जाएंगे
और उसके बाद कल उठ के देखते हैं कि फ़ोन आता है, कितने बजे फ़ोन आता है, कब तक, क्योंकि रूम भी 12 बजे तक चेकआउट करना है, ऐसा बोल दिया है यहाँ के ऑनर ने। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कि कैसे कैसे कल का शेड्यूल होता है। बाकी सब बढ़िया है। होप करो, प्रे करो कि भाई मेरा लैपटॉप जल्दी ठीक हो जाए। तो मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग, दिस इज द नेक्स्ट डे। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:28, ऑलमोस्ट 11:30, और चेकआउट का टाइम है 12 बजे। तो अपन रेडी वेडी हो चुके हैं, मस्त अभी रूम को चेकआउट करते हैं, बट अभी तक सर्विस सेंटर से कोई भी कॉल नहीं आया है। इस बात का थोड़ा दुख है। अब देखते हैं, अगर आज बना तो बना, नहीं बना तो भाई लेकर के सिस्टम निकल जाएंगे, क्योंकि भाई अब और दिन एक्सटेंड करके रह नहीं सकते यहाँ पे। और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उन सारे कामों को छोड़ करके यहाँ पे बैठना इज नॉट अ गुड थिंग। बाकी भूख भी लगी हुई है, तो देखते हैं कुछ अच्छा सा मिल गया, खाते पीते निकलते हैं सर्विस सेंटर के लिए। तो नाश्ता करते करते MSI सेंटर से फ़ोन आ गया था कि आपके लैपटॉप का वाईफाई कार्ड ख़राब है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो उसका क्या सोल्यूशन है। उन्होंने कहा कि ऑर्डर करना पड़ेगा, 2-3 दिन बाद आ जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप ऑर्डर कर दो, मगर मुझे लैपटॉप दे दो, क्योंकि मेरे को आज निकलना है एनी हाउ। जब आपके पास आ जाएगा आप कॉल करना, मैं दोबारा आके फिर ठीक करा लूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आ जाओ, आप लैपटॉप रिसीव कर लो। मैंने कहा ठीक है जी, और पहुँच गए MSI सेंटर। So the problem is solved. I don't know how what they did, but वाईफाई वापस आ गया, ब्लूटूथ वापस आ गया। उन्होंने पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट मार दिया, तो अब मेरे को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। मतलब सारे फाइल्स का बैकअप है मेरे पास, और दो सभी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड सारे एप्लीकेशन को दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, विच विल टेक टाइम। बट हो गया, सबसे बड़ी बात थी कि हो जाए, हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो जी, टेंशन खत्म है। अब मैंने उनसे पूछा कि भाई ये दोबारा तो नहीं आएगा प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा कि नहीं दोबारा नहीं आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक चल रहा है चलने दो, बाद में इसका वाईफाई कार्ड चेंज करेंगे। तो अभी हो रही है 1:24 और निकलना है हमें ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि हमारा 3 बजे से ट्रेन है। पहले पहुंचेंगे, सीट मिल जाएगी। ऑलराइट, पहुंच चुके हैं मधुबनी। मधुबनी पहुंचाने का टाइम था 8:56 का, पहुंचाया गया है 9:30 पे। पर चलो जो भी है, जैसा भी है, घर पहुंच गए। अब चलते हैं घर की तरफ और खाना वाना खा के सो जाएंगे। लैपटॉप ठीक हो गया, इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। ऑलराइट जी, गरम गरम रोटी भुजिया खा करके मस्त जा रहे सोने। ऐसा मुझे भी लगा था, लेकिन नहीं, लैपटॉप ठीक हुआ नहीं कि फरमान आ गया ऊपर से। अब बैठना पड़ेगा ऊपर 3-4 घंटे, पता नहीं कितना देर। तो ठीक है भाई, अब काम पे लगने का टाइम हो चुका है। 2 दिन मस्त अपन मस्ती किए, और होप कि ये चीज़ें दोबारा ना हो। ठीक है, तो ब्लॉग को इसी के साथ खत्म करते थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।